वो देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर किया है वो था क्लास फर्स्ट का एग्जाम्पल। क्लास फर्स्ट में फिनॉल वाटर सिस्टम हमने पढ़ा है। फिनॉल वाटर सिस्टम की हमने डायग्राम भी ड्रॉ की थी और यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उसका। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद उसके अंदर जो टर्म्स है, वेरियस टर्म्स, वो अलग अलग टर्म्स को भी हमने देखा था कि ये टर्म्स की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद का जो सेकंड सिस्टम है, ओके, वो है ट्राई इथिल अमाइन वाटर सिस्टम। ट्राई इथिल अमाइन वाटर सिस्टम, ये सिस्टम हमको आज देखना है। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम्स सोल्युबिलिटी जो है, जो सोल्युबिलिटी है, म्यूचुअल सोल्युबिलिटी, वो क्या होती है, डिक्रीज होते रहती है। अब डिक्रीज क्यों होती है? जैसा ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, so for such a system the shape of the curve is in the reverse of the curve described for the phenol water systems. फिनॉल वाटर सिस्टम का जो कर्व था उसके कर्व के रिवर्स जो कर्व है हम यहाँ पे बताते हैं। ओके, so thus on the cooling temperature is reached when the two liquid layers become completely miscible and which is known as the lower critical solution temperatures. अब कूलिंग टेम्परेचर है, ओके, लिक्विड लेयर बिकम कम्प्लीटली मिसिबल, जहाँ पे दोनों मिसिबल हो रहे हैं, लोअर टेम्परेचर पे मिसिबल हो रहे हैं। ओके, तो तीन केसेस में भी अलग अलग हमने देखा है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो केस है यहाँ पे लोअर क्रिटिकल, लोअर मीन्स जो भी टेम्परेचर रहेगा लेस देन द रूम टेम्परेचर, उससे भी कम वाला टेम्परेचर रहेगा, वहाँ पे जो दोनों लेयर है लिक्विड्स के, वो क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मिसिबल हो जा रहे हैं। ओके, तो पार्शियली, पहले पार्शियली मिसिबल रहेंगे और बाद में दोनों भी क्या हो जाएंगे, मिसिबल हो जाएंगे। तो सीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस ट्राइथिल अमाइन वाटर सिस्टम इज शोन बिलो। इसका जो भी डायग्राम्स है यहाँ पर वो बताई गई है। अब डायग्राम के अंदर देखिए, डायग्राम के अंदर जो है वर्टिकल लाइन में टेम्परेचर इंडिकेट किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके अंदर उसका क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, यानी कितने परसेंट। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 100% है, तो 100% में उसका टेम्परेचर हाई है एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट ए। उसके बाद ये वाटर सिस्टम हो गया 100%। ओके, उसके बाद सेकंड सीधा है राइट साइड में ट्राइथिलामाइन। अब ट्राइथिलामाइन ये भी एक 100% सिस्टम है, तो इसका टेम्परेचर देखिए ऊपर सी पर चला गया, हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, लेकिन जैसा जैसा आप इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर, तो देखिए यहाँ पे टू फेज सिस्टम तैयार हो गया, डिक्रीज कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, उसका टेम्परेचर मिसिबिलिटी उसकी जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद अब लोवेस्ट टेम्परेचर पे आ गए, यानी पॉइंट बी पर आ गए। अब पॉइंट बी दिख रहा होगा आपको ग्राफ के अंदर, जहाँ पर दोनों 50-50% में हमने लिया है। ओके, यानी सेम क्वांटिटीज में जो इसके है, पार्ट ए पार्ट जो कंस्टिट्यूएंट है, दो वाटर और ट्राइथिल अमाइन दोनों को सेम इसमें लिया है एट अ लो टेम्परेचर, टेम्परेचर डाउन किया है, तो वहाँ पे हमको एक ही फेज मिल रहा है। इसका मतलब वहाँ पे मिसिबिलिटी उसकी जो है बढ़ गई है। तो मिसिबिलिटी, अभी इसको क्या बोलेंगे फिर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका क्या हुआ है, लो हुआ है। यहाँ पे कर्व के बारे में देखेंगे, इंडिकेट क्या करता है। द कर्व इंडिकेट्स द म्यूचुअल सॉल्यूशन ऑफ द वाटर and the triethylamine increases with decreases in the temperature, and the curve AB represent solubility curve of the triethylamine in the water, and curve CB is solubility of the water in the triethylamine, and the point B
correspond to the lower critical solution temperature of 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कम टेम्परेचर है देखिए, यानी जनरली रूम टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर से भी कम हो गया है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, लोअर क्रिटिकल 18.5 टेम्परेचर पे, ये पॉइंट बी पर कंपोजिशन ऑफ ट्राइथिल अमाइन इज 50% बाय वेट। यहाँ पर वेट अगर जो देखा जाए ट्राइथिल अमाइन का कितना है, 50% है, मीन्स द रिमेनिंग 50% जो है वो किसका है, वाटर का है। उसके बाद देखिए एनी पॉइंट विथ एरिया ए बी सी विल गिव टू लिक्विड लेयर, ए बी सी gives two liquid layer, whereas any point outside the area ABC will give the homogeneous solution। अब ये देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है ए बी सी, किधर दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ए बी सी, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये ए, ये बी और ये सी, ये जो इसका जो एरिया है यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है। 1 मिनट, ए बी सी। अब ये जो एरिया है ए बी सी का, ये जो एरिया है, ये एरिया के ऊपर जितना मिलेगा आपको टू फेज सिस्टम मिलेगा। टू फेज सिस्टम मीन्स वाटर भी एग्जिस्ट करेगा और ट्राइथिलामाइन भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये एबीसी का जो एरिया के आउटसाइड जो एरिया है वहां पर आपको सिंगल यानी वन फेज सिस्टम आपको मिलेगा। एनी पॉइंट विद द एरिया एबीसी, एनी पॉइंट विद द एरिया एबीसी विल गिव टू लिक्विड लेयर्स, whereas any point outside the area ABC will give the homogeneous solution, means the only one layer is, only one solution is there, the miscible solution is there, that is a homogeneous solution formed there। Next system is the nicotine water system, class third system is there, nicotine water system। There are certain system which has the combination of both upper critical solution temperature and a lower critical solution temperature, where between these two temperatures the mutual solubility increases with increasing the temperature as well as by decreasing the temperatures। तो in this class, ये क्लास में क्या बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों केस ले रहे हैं, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और उनके बीच का जो एरिया है बिटवीन दिस टू टेम्परेचर, दोनों के बीच का जो एरिया है, तो म्यूचुअल सोलिबिलिटी इंक्रीजेस इन टेम्परेचर एज वेल एज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दोनों के बीच में अगर जो आप जो पॉइंट लेंगे वहां से इंक्रीज भी करेंगे या डिक्रीज भी करेंगे तो आपकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होंगी, इंक्रीज ही होंगी, जैसा कि निकोटीन वाटर सिस्टम है। ओके, अब निकोटीन वाटर सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ दिस क्लास एंड म्यूचुअल सोलिबिलिटी डायग्राम इज शोन बिलो। यहाँ पे डायग्राम दी वाली है। अब डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, तो लेफ्ट साइड में along the vertical line there is the temperatures and along the horizontal line there is the concentration, यानी क्वांटिटी दिए वाली है दो अलग अलग सॉल्वेंट की। अब देखो इसके अंदर लिया गया सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट कौन कौन से लिए हैं हमने इसमें, हेलो, निकोटीन एंड वाटर। हाँ, निकोटीन और वाटर, ये दो सॉल्वेंट लिए। हम हर जगह पर दो सॉल्वेंट ले रहे हैं हर सिस्टम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या किए, दो सॉल्वेंट लिए हैं। अब ये इनिशियल स्टेट में ये कैसे रहेंगे, पार्शियली मिसिबल रहेंगे। ओके, यानी यहाँ पे दो लेयर फॉर्म होंगे, लेकिन हम जब देखेंगे कि अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसका बीच का जो रीजन है वो रीजन के अंदर जैसा ही हम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब भी होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तब भी होमोजेनियस टेम्परेचर फॉर्म होगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। देखिए
208 डिग्री सेंटीग्रेड, 208 degree centigrade is the upper critical solution temperature, and the 60.8 degree centigrade is the lower critical solution temperature. These two ranges are there, and in between that two ranges there is a study of that particular solvents. देखिए अब यहाँ पे क्या होता है. The upper critical solution temperature is the 208 degree centigrade, and the lower critical solution temperature is the 60.8 degree centigrade for the water nicotine system. At the temperature below the lower critical solution temperature and above the upper critical solution temperature, the two liquids are completely miscible and give the homogeneous solution. अब मुझे बताइए, मैं आपको एक टेम्परेचर की रेंज देता हूँ. ओके, अभी देखिए यहाँ पर ये डायग्राम को पहले अच्छे से देख लीजिए. आप देखिए अपने डायग्राम्स को. अब मुझे बताइए कि डायग्राम के अंदर अगर जब मैं 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताता हूँ, 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो वो किधर आएगा? अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की तरफ आएगा या फिर लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की तरफ आएगा? अपर आएगा. ओके, उसके बाद मैं अगर जो बोलता हूँ कि सॉल्यूशन उसका टेम्परेचर है 220 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर होमोजेनियस फॉर्म होगा या टू लेयर फॉर्म होंगे? होमोजेनियस फॉर्म होगा. तो आपको समझ में आया होगा कि जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है उसके नीचे अगर जो डाउन साइड जाते हैं हम, उससे टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पर आपको होमोजेनियस मिलेगा. और 208 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसके ऊपर जाते हैं तब भी आपको होमोजेनियस लेयर मिलेगा. यहाँ पे ये बात बता रहा है, बिटवीन अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर and the lower critical solution temperature there are partially miscibility and gives two layer phase. ये तो वहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि इन बिटवीन दोज UCST एंड LCST जो भी लिक्विड वहाँ पे जो बायफेजिक लिक्विड बायफेज तैयार हो रहे हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के, तो वो बायफेजिक रहेंगे, वहाँ पे दो फेज तैयार होंगे. The composition of nicotine correspond to the upper critical solution temperature and the lower critical solution temperature is the same. That is the 32% of weight of the nicotine. इसका 32% रहेगा इसका निकोटीन का, तो रिमेनिंग जो रहेगा वो वाटर का रहेगा. अभी नेक्स्ट है इमिसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड्स. अब ये था पार्शियल इमिसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड्स हमने जो पढ़ा है. अब ये पॉइंट है इमिसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड्स. तो आपको पता है कोई दो लिक्विड जो इमिसिबल्स है? ठीक है, चलिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है उसके. ओके, केरोसिन को अगर जो वाटर में डालेंगे तब भी वो इमिसिबल हो जाता है, बेंजीन को वाटर में डालेंगे तब भी वो इमिसिबल होता है. हमने इससे पहले भी ये सारी चीजें देखी है. तो इमिसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड किसको बोलेंगे? इमिसिबल लिक्विड उसको बोलेंगे जो कि इमिसिबल है. किस कब? इफ दे आर कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन ईच अदर, कंप्लीटली इनसोल्यूबल इन ईच अदर विच कंसिस्ट ऑफ द टू फेजेस, जिसके अंदर टू फेज तैयार हो जाते हैं. दो इट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर बोलते हैं तब भी हम उसके अंदर दो फेजेस तैयार होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. और उसके एग्जांपल है बेंजीन एंड वाटर एंड केरोसिन एंड वाटर. द टोटल वेपर प्रेशर इज exerted by the sum of the equilibrium vapor pressures. ओके, इक्विलिब्रियम का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा उसका. इन जनरल फॉर टू लिक्विड्स, ओके, फॉर टू लिक्विड्स
paper pressure of A and B be the paper pressure of A and B the okay paper pressure of A and vapor pressure of the B, the total pressure is given by P is equal to vapor pressure of A and vapor pressure of B, and if fragment a fraction of A and fraction of B are the mole fraction vapor phases, then हमने ये पॉइंट पढ़ा है, एक्स ए को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमको पता है टोटल वेपर प्रेशर किसी भी कंपाउंड का क्या होता है, बोलिए मुझे। अच्छा, हमने वेपर प्रेशर जो निकाला था वो कौन सा लॉ पढ़ा था, कौन सा साइंटिस्ट का लॉ पढ़ा था हमने वेपर प्रेशर के लिए? वेपर प्रेशर ऑफ Rawls law. पर्टिकुलर लिक्विड। हाँ Rawls law. हाँ, वेरी गुड, रॉल्स लॉ हमने पढ़ा था। तो रॉल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो हमको बहुत काम में आने वाली है टॉपिक के अंदर, क्यों तो हम जहाँ पे भी वेपर वेपर सॉरी जहाँ पे भी हम वोलाटाइल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ओके, तो ऐसे टाइम में लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो उसको हमने जो है काउंट किया है। तो हमने क्या काउंट किया है कि वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड्स इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ द vapor pressure of pure component into the mole fraction of that particular liquid। तो मोल फ्रैक्शन भी इम्पोर्टेंट है और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट भी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ओके, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू प्योर कंपोनेंट। तो देन कंपेयर करेंगे अगर दोनों को, तो PA divided by PB is equal to mole fraction of A divided by mole fraction of B, ओके। दोनों को अगर जो आप कंपेयर करते हैं तो आपको जो है दो साइड में आपको PP तो कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा XA डिवाइडेड बाय XB, और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा, PA PB इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NB। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं फिर इसका, if WA and WB are the weights and MA and MB are the molecular weight, then equation is given by NA is equal to WA divided by NA and NB is equal to WB divided by NB। ये वैल्यू का यूज करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे वैल्यूज के साथ, NA के वैल्यू के साथ, NB के वैल्यू के साथ, तो हमको लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज MA डिवाइडेड बाय MB is equal to MA divided by MB is equal to PA divided by PV is equal to WA divided by WB, or this phenomena explained above from the basis of the steam distillation, where steam is added to the organic mixture to lower the boiling point of the mixture which can be easily distilled out। तो ये जो है फार्मूला हमको याद रखना है जिसके अंदर हम जो टर्म्स को रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद है स्टीम डिस्टिलेशन वाला कंसेप्ट। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या बोलता है? डिस्टिलेशन तो हमने देखा है, डिस्टिलेशन का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, फॉर व्हाट पर्पज वी यूज द डिस्टिलेशन? हेलो, सेपरेट आउट करने के लिए क्या बोले आपने? हाँ, सेपरेट आउट करने के लिए, ओके। दो लिक्विड्स जो है वो अगर जो मिसिबल है या भी इमिसिबल है, तो इमिसिबल है तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट आउट करेंगे, तो हम भी डिस्टिलेशन यूज करेंगे। अब स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, वोलेटाइल लिक्विड्स है तो उसको जो सेपरेट करने के लिए हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन, okay, in steam distillation advantages is that in a mixture of two immiscible liquids the mixture of the liquid boils at a lower temperature than that of the boiling point of the pure constituent of the mixture।
And consider one liquid as a water, then the liquid mixture will be boiled at a temperature less than the 100 degree centigrade. Consider one liquid as a water. वाटर का टेम्परेचर हमको मालूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके ऊपर चला गया तो उसकी वेपर फॉर्म हो जाना चालू हो जाती है। तो उससे कम टेम्परेचर पे हम दूसरा जो साथ में जो रहेगा उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। This process is used in the purification of liquids which have the boiling point and miscible with the waters. Which have the boiling point and immiscible with the waters. दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इसको वाटर के साथ जो इमिसिबल है उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो 100 से कम टेम्परेचर पे हम उसको रिमूव कर लेंगे। अब प्रोसेस कैसी रहेगी? स्टीम इज जनरेटेड इन द मेटल कंटेनर। द impure liquid to be purified is kept around the bottom flask. Steam is passed into the flask with the help of tube which dip below the liquid in the flask. Distillation flask is kept heated gently to avoid the much condensation of water into it, and the vapor of the organic liquid with the steam pass over at a temperature below the 100 degree centigrade. Temperature is important here, below the 100 degree centigrade, and after passing through the condenser which are collected into the flask. कंडेंसर में जाने के बाद वहाँ पर कूलिंग होने के बाद उसको कलेक्ट कर लेंगे इन द फ्लास्क, एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड बिकॉज दे आर इमिसिबल्स। अब इसका एप्लीकेशन देखिए। इट इज यूज्ड एज अ सम ऑफ द, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द सम नेचुरल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल to extract the eucalyptus oil from the eucalyptus, to extract essential oil from the lemon and orange used in the perfumes। तो आज का जो टॉपिक में इतने सारे हमने पॉइंट्स आज पढ़े हैं, रिमेनिंग पॉइंट